गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 7, स्वास्थ्य चर्चा, यानी कि अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा। इस पूरे पाठ में अध्यापक और छात्राओं के बीच में जो परस्पर वार्तालाप हुआ है या संवाद हुआ है उसके बारे में बताया गया है कि अध्यापक बच्चों से बात कर रहे हैं और वो उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और विशेषकर जो वो जानकारी दे रहे हैं वो आयुर्वेद के बारे में है। आचार्य सर्वे सर्वे छात्रा आचार्यवर नमो नमः। सभी छात्र एक साथ कक्षा में जब विद्यार्थी अध्यापक आते हैं तो बोलते हैं कि हे आचार्यवर नमस्कार। आचार्य ने वापस उत्तर देते हैं सर्वेश छात्रे सर्वाभयम छात्रावासे स्वस्ति तिष्ठो भवन्तः भो छात्र अदयम वयम का पाठ पठिष्यामि। फिर अध्यापक कहते हैं कि सभी छात्र बैठ जाइए और आप मुझे कौन सा पाठ पढ़ाना है वो बताएं। सभी छात्र कहते हैं आचार्य अदः वयम पठितुम नेच्छाम, आज हम नहीं पढ़ सकते। यतो ही विद्यालय स्वास्थ्य शिविरम आयोजित भवतः अतः केचन छात्र तत्र भाग गृह्णन्ति। वो कहते हैं कि आज हम आपसे पाठ नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारा जो विद्यालय है उसमें स्वास्थ्य का शिविर लगा है और कुछ बच्चे उसमें भाग लेने गए हैं। अस्तु अहमपि भवदये स्वास्थ्य विषयक किंचित ज्ञान दास्यामि अदय की भवविधि आयुर्वेदिक नाम श्रुति। अध्यापक कहता है अच्छा, तो मैं तुम्हें आज स्वास्थ्य के बारे में ही कोई जानकारी देता हूँ, और सबसे पहले जो मैं जानकारी देता हूँ वो आयुर्वेद के बारे में है। जो मैं आज जानकारी दे रहा हूँ वो आयुर्वेद के बारे में है। नहीं श्रीमंत तथा किम अस्ति, सॉरी, अस्तु अहमपि भवदय स्वास्थ्य विषय का किंचित ज्ञान दयामी की भवती आयुर्वेदिक नाम श्रुत। वो कहते हैं कि मैं आपको दे रहा हूँ आयुर्वेदिक के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, क्या आपने आयुर्वेदिक का नाम सुना है? बच्चे कहते हैं नहीं, हमने यह नाम नहीं सुना। क्या आप हमें बताएंगे इसके बारे में? आयुर्वेद फिर आचार्य बोलते हैं आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति अस्ति। जो आयुर्वेद है हमारी बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसके जनक चरक को माना जाता है, और जो चरक थे उन्होंने आयुर्वेद को लेकर एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम चरक संहिता रखा गया। महर्षि चरक तस्य जनक स्वीकृति। चरक को इसका जनक माना जाता है। किसका? आयुर्वेद का। चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ तेन लिखित तत्र विविधान स्वास्थ्य नियमानान वर्णन विस्तार पूर्वक विहितम अस्ति। चरक ने आयुर्वेद को लेकर एक किताब लिखी चरक संहिता जिसका नाम है, और इसके अंदर उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे ऐसे नियम लिखे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। तब बच्चे कहते हैं कि वो कौन कौन से नियम है, क्या आप हमें बताएंगे? फिर आचार्य बोलते हैं संक्षेपण ते नियमा संति। बहुत ही संक्षेप में यानी छोटे रूप में मैं आपको उन नियमों को बताऊंगा। सदा हितकर। अब आप सुनिए कि वो जो आचार्य जो अध्यापक हैं वो बच्चों को कौन कौन से नियम बताते हैं। वो बच्चों को बताते हैं सदा हितकर भोजन खादती, हमेशा अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के लिए अच्छा होने वाला भोजन खाना चाहिए, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वही भोजन खाना चाहिए। अतः भोजन सदा मात्रा अनुसार भक्षेयते। और जो भोजन है वो हमेशा मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको भूख 2 रोटी की है और आप 5 या 7 रोटी खाएं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगी। अपि च ग्रीष्म काले शीतलानि द्रव्याणि शीतकाले चोष्णानि द्रव्याणि भुक्तानि। और जब गर्मी पड़ती है तो हमें शीतल पे पीना चाहिए। भुक्ष्यामि एवं खादिति, और भूख लगने पर ही खाना चाहिए। चरक ने बताया कि जब गर्मी का मौसम होता है तो लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ ज्यादा लेना चाहिए, और जब हमें भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए। भुक्ष्यामि एवं खादति, भूख लगने पर खाएं। परेशमी अन्न भोजती, परेशम यानी कि बासी, जो बासी भोजन है वो हमें नहीं करना चाहिए। असमय अनुचित स्थाने च न खाद इत्यादि, असमय पर और अनुचित रूप से नहीं खाना, अनुचित स्थान पर और असमय पर अनुचित स्थान पर नहीं खाना चाहिए आदि नियम चरक ने चरक संहिता में हमें बताए हैं। आचार्य तत्र जीवन विषयता किम वर्णित, और उन्होंने हमारे जीवन के बारे में क्या बताया है? साधु पुष्टम तत्र वर्णित यथा सदा प्रातः। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें अपने जीवन के बारे में भी कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि हमेशा जल्दी उठना चाहिए और गुरु और वृद्धों की सेवा करनी चाहिए।
असत्य न बुरियात, और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुर्जना संगति न करियो, और बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। लोभी क्रोधी अहंकारी च न सयात, और जो लोभी और क्रोधी है, अहंकार, जो लोभ क्रोध और अहंकार है, उसको कभी भी नहीं करना चाहिए, अपने पास नहीं आने देना चाहिए। पाप कर्माणि नाचर्यते, और पाप का कर्म कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र वशीयते न भवेत सर्वदा प्रिय, इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, सदा हमेशा अच्छा प्रिय, यानी दूसरों को अच्छा लगने वाला बोलना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संयमेन करणी संपादयते इत्यादि, और समय पर सभी कार्य को खत्म करना चाहिए। फिर बच्चे कहते हैं, शकील पूछता है, आचार्यवर तत्र व्यायाम विषय में अपि किंचित कथित, क्या उन्होंने मेरे व्यायाम के बारे में भी कुछ बताया है? फिर वो कहते हैं, आचार्य कहते हैं, आम यानी हाँ। तत्र कथयति यत्र सदा प्रातःकाल व्यायाम करोति, वो कहते हैं, फिर अध्यापक ने कहा कि हाँ, चरक ने हमें बताया है कि प्रातःकाल रोज व्यायाम करना चाहिए। शरीर से स्वस्थ व विमानी योगासनानी आचरित, और शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के योग भी करने चाहिए। वस्तुतः स्वास्थ्य से चत्वारि सूत्राणि सदैव स्मरणीयानि, इसीलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य से संबंधित 4 जो सूत्र है उसे हमेशा याद रखना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? प्रातःकाल व्यायाम, नित्य दंत विशोधनम, स्वस्थ जलेन सुनयान, भुक्षाय च भोषणम, हमेशा सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए, दंत शोधनम, दांतों को साफ करना चाहिए, स्वच्छ जल से नहाना चाहिए, और भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। सभी छात्र कहते हैं, आचार्य धन्यवाद, हे आचार्य आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई। अहम स्वास्थ्य शिविरा मध्य आसमानी आयुर्वेदस्य विषय महत्वपूर्ण ज्ञान लब्धम, वयमपि सदा आयुर्वेदस्य नियमा पालन करिष्यामि स्वास्थ्य च भविष्यामि। फिर बच्चे कहते हैं कि अध्यापक जी आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, और आज स्कूल में कैंप होने के कारण, शिविर होने के कारण, हमने आयुर्वेद के बारे में भी बहुत अच्छी बातें सुनी। अब हम अपने जो आने वाला जीवन है उसमें हमेशा आयुर्वेद से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी नियम है, उनका हमेशा ही पालन करेंगे। ओके बेटा।